एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिनी कर्मंतरा नियुक्तासु निर्मिमंथो स्वयं दधी। एक बार की बात है, मैया जब दधी मंथन कर रही थी। कैसे? देखिए, घर घर भगवान की यदि सेवा पूजा होती है तो यहाँ भगवान ने संदेश दिया है, कर्मंतरा नियुक्ताशु निर्मिमंथो स्वयं दधी। भगवान की सेवा जब भी होती है ना, मन वाणी कर्म तीनों से समर्पित होकर के होती है। कई लोग आजकल लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में, पर रेडीमेड बाहर से मंगा करके भोग लगा देते हैं। ना उसमें आपका भाव आया, ना आपकी श्रद्धा आई। आपने मार्केट से गए, पैसा दिया, खरीदा और ला करके भोग लगा दिया। बोले नहीं, घर में लाखों दास दासियां होने के बाद मैया यशोदा लाला के लिए खुद माखन निकालती है। कर्मंतरा नियुक्ताशु निर्मिमंथो स्वयं दधी। भगवान की सेवा खुद अपने हाथ से करना चाहिए। और जब ऐसा करते हैं तो भगवान भक्त से दूर नहीं रह पाते हैं। भगवान कन्हैया भागते हुए आ गए और मैया से कहने लगे, मैया मोए भूख लगी। तो मैया ने हंस करके कहा, लाला देख, ताजा माखन निकलवे में तो अभी समय लग जावेगो। ऐसो कर, तू अभी मेरो दूध पी ले। ठीक है मैया। और लाला को गोद में लेकर के मैया दुग्ध पान कराने लगी। तो मैया से कन्हैया ने पूछा, एक बात बताओ मैया, तुम्हें दूध प्यारा है या पूत प्यारो है? मैया कहती है हंस के, लाला ये तू कैसी बात करे, मोए तो अपनो लल्ला प्यारो लगे। कन्हैया सुन करके खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन इतने में मैया ने देखा कि आग में चूल्हे के ऊपर दूध उबलने के लिए चढ़ा रखी थी, वो उफन करके गिर रहा था बार बार। तो मैया देखी कि दूध गिरने वाला है, लाला को वहीं पटक करके दूध उतारने के लिए दौड़ी। इतने में कन्हैया को क्रोध आ गया, वाह मेरी मैया एक नंबर की झूठी। अभी कह रही थी मोए अपनो लाला प्यारो है और दूध गिरने लग गए तो दूध बचाने दौड़ गई। तो क्रोध में कन्हैया ने उठाई सांटी और पुराने पुराने अजिया सास के जमाने के जितने दूध दही के मटके थे सबरे धड़ाधड़ तोड़ दिए भगवान ने उठा करके। और जब सारे दूध दही के मटके तोड़ दिए, अब कन्हैया डर गए कि मैया अब तो मोए मारेगी। और कन्हैया भागने लगे। मैया ने देखा, राम राम, इतने पुराने पुराने मटके सबरे याने तोड़ डाले। मैया ने हाथ में सांटी उठाई और लाला के पीछे भागने लगी। लाला कन्हैया रुक जाओ। कन्हैया कहते, ना मैया, मैं यदि रुक जाऊं तो तू मोए मारेगी। अरे ना बेटा, मैं तो मारूंगी ना। तो ये सांटी क्यों ले रखी है? अरे लाला, यह सांटी तो मेरे बुढ़ापे को सहारा है। अच्छा, तो किसी तरह बहला फुसला करके कन्हैया को मैया पकड़ती हैं और कहती हैं, चल दारी के तेरी आरती उतारती हूँ। और ऊखल में मैया कन्हैया को बांधने लग जाती है। और जितने बार बांधने की कोशिश करते, 2 उंगली का जो धागा है, रस्सी है, वो कम पड़ जाता है। फिर लाके जोड़ती है, पर 2 उंगली का जो धागा है वो हमेशा कम पड़ता है। मैया पसीना पसीना हो गई। तब कन्हैया ने सोचा, चलो मैया को परेशान कर, वो ठीक ना है। भगवान उखल में बंध गए। भगवान का नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर माने पेट। तो जो भगवान मैया के दाम में बंध गए हों और भगवान ने बाबा से बहुत देर जब उखल में भगवान बंधे रहे, तो नंद बाबा से कन्हैया कहने लगे, बाबा मोए मुक्त कराए दो, बाबा मोए मुक्त कराए दो। भगवान सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कर लो, ऐसे ब्रह्म का दर्शन नहीं मिलेगा। जो जगत को मुक्त करने वाला परमात्मा आज नंद बाबा से कह रहे हैं कि बाबा मोए मुक्त कर दो। ऐसी लीला तो भगवान ही कर सकते हैं। अंत में उसी उखल से मलिक नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया, जो कि यमलार्जुन के वृक्ष में जड़ बन करके पड़े थे।
उखल को फंसा करके उसी यमलार्जुन के वृक्ष को गिराया है। दो महापुरुष प्रकट हुए, ये दोनों पूर्व जन्म में नारद जी के श्राप से जड़ हो गए थे। भगवान ने नल कुंवर का उद्धार किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब ब्रज में गोकुल में उत्पात होने लगा तो कन्हैया ने कहा बाबा अब हमें यहाँ छोड़ के वृंदावन रहना चाहिए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। बोले वृंदावन में क्या है? बोले बाबा हम सब ग्वाले हैं और वृंदावन भक्ति का वन है। वृंदावन में क्या है? भक्ति का वन है। हमारी गौ माता को भरपूर मात्रा में वहाँ चारा मिल जाएगा, घास की व्यवस्था हो जाएगी और सारे वृंदावन को आ गए हैं। वृंदावन को धाम को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल रुपात पात में श्री राधे राधे। और जब वृंदावन आए भगवान, जब थोड़े बड़े हुए तो मैया से कहने लगे मैया अब हमें गैया चरानो, मोए गैया चरानो जानो है। तो मैया ने कहा बेटा देख ग्वालन के घर में पैदा भयो है तो जीवन भर गैया चराने पड़ेगो। ऐसो कर तू अभी जाकर के बछड़ों को चरा। और भगवान बछड़ा चराने गए और इतने में एक वत्सासुर नाम का दैत्य जो बछड़ा बन करके आया, भगवान के ऊपर चरण उठा करके मारने वाला था। भगवान ने उस बछड़े का वध किया। तो किसी ने पूछा प्रभु बछड़ा धर्म का स्वरूप होता है, आपने धर्म को मारा? भगवान ने कहा ये बाहर से बछड़ा था, भीतर से दैत्य। यदि धर्म की आड़ में अधर्म पुष्ट हो रहा हो, फल रहा हो, तो मैं उस धर्म को भी नष्ट कर देता हूँ। यदि धर्म का आड़ लेके कोई अधर्म पनप रहा हो, फल फूल रहा हो, तो मैं उस धर्म को भी नष्ट कर देता हूँ। और तब कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाल अष्टमी का दिन आया और प्रथम बार भगवान गौचारण के लिए जा रहे हैं। और ऐसे गौचारण के लिए भगवान जा रहे हैं, मैया ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया, मोर मुकुट से मुकुट लगाया है, तिलक लगाया है और हाथ में मुरली लेकर के लाखों गायों के बीच में कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में ऐसे लग रहे हैं। जब मुरली की तान भगवान ने छेड़ी, गौचारण के लिए जा रहे हैं, 7 वर्ष के कृष्ण हैं और जब गौचारण के लिए निकले हैं, लाखों गायों के बीच सारे ग्वाल बालों से घिरे हुए कृष्ण ने जब गौचारण के लिए निकले हैं, पहली बार गोपाल अष्टमी के दिन भगवान गाय चराने के लिए निकले हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, सभी गाएंगे मेरे साथ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो गाइए। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो भगत गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो
तालियों की सेवा करते हुए ठाकुर जी गौचरण के लिए जा रहे हैं। सारी तारी गैया गोरे गोरे सारी तारी गैया गोरे गोरे श्याम मरण तेरो मगन गोपाल श्याम मरण तेरो मगन गोपाल छोटी गैया छोटे 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 गैया छोटे छोटे बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान गौ चराने के लिए जब गए, अब ध्यान से सभी सुनना कथा थोड़ी देर। तो जिस वत्सासुर का भगवान ने वध किया था, वत्सासुर का भाई बकासुर आया बगुला बन करके, भगवान ने बकासुर का वध किया। अघासुर आया अजगर का रूप बना करके, और अघासुर को विशाल अजगर का रूप धारण करके मुख खोल के बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो गुफा हो। तो ब्रजवासी सारे खेलते खेलते अघासुर के मुख में चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा हो। और जब अजगर ने मुख बंद करने लगे, मुख बंद करने लगा, तो ब्रजवासी घबराए और कहने लगे कन्हैया मेरी रक्षा करना। कन्हैया छलांग मार के अघासुर के मुख में गए, मुख को फाड़ करके अघासुर का वध किया। और सकुशल सारे ब्रजवासियों को अघासुर के मुख से भगवान ने बाहर निकाला। और सारे ब्रजवासियों के साथ बैठ करके भगवान जूठी रोटी चटनी खाने लगे ब्रजवासियों के साथ। अब जो मित्र होते हैं आपस में एक दूसरे शेयर करके खाते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान करके खाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा भगवान ग्वालों का जूठा खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकता। ये कैसा भगवान की साधारण ग्वाल बालों का जूठा भोजन कर रहा है, जूठी चटनी खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा भगवान की लेनी चाहिए, और परीक्षा लेने के लिए जितने ग्वाल बाल बछड़े गैया सबको चुरा करके ले गए। और जब ले गए भगवान ने देखा, ओहो ब्रह्मा जी आप मेरी परीक्षा ले रहे, तो मैं परीक्षा दूंगा। और भगवान ने जितने ग्वाल बाल बछड़े ब्रह्मा जी चुराए थे सब पुनः प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी के पास भी उतने थे। देखिए सृष्टि बनाने का काम ब्रह्मा के पास है। अब उनसे बिना कोई मटेरियल लिए यदि उतना सामान कोई बना दे तो आश्चर्य तो होगा। ब्रह्मा जी एक दिन के बाद जब नीचे आकर के देखे तो उतने ग्वाल बाल सब। उस समय ब्रह्मा जी का एक दिन मृत्यु लोक का 1 वर्ष होता था। आकर के ब्रह्मा जी देखे तो उतने सारे ग्वाल बाल बछड़े सब घर आ रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, वन में चरने जा रही हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। फिर ऊपर गए तो उतने के उतने हैं। अंत में ब्रह्मा जी लज्जित होकर के और क्षमा मांगने के लिए जब सारे ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के जब गए और 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति जब किया कि हे प्रभु नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजा वसंत परिवृक्षण सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशानवेनु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा
40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया भगवान। क्यों? कि ब्रह्मा जी आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, आप मेरे भक्तों को मुझसे 1 वर्ष तक दूर रखिए, इसलिए मेरा अपराध करते तो बच जाते, मेरे भक्त का अपराध किए हो, इसलिए जाओ मृत्यु लोक में जाकर के भक्तों की एक माला बना करके जब चढ़ाओगे तब आपकी मुक्ति होगी। तो ब्रह्मा जी वृंदावन में नाभा गोसाई के रूप में प्रकट हुए, जन्म लिए और भक्तमाल नाम के ग्रंथ की रचना करके और भगवान को चढ़ाया। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान कहते हैं मेरा अपराध करने वाला बच जाता है, पर जो मेरे भक्त का अपराध करता है उसे मैं क्षमा नहीं करता हूँ। अब भगवान ने देखा विलोक्य दूषितम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिना विभो तस्या विशुद्धम विक्षण सर्पम तमुदवासयत। भगवान ने देखा कालिया नाग के निवास करने से यमुना का काली हृदय अपवित्र हो गया है, विषक्त हो गया है। कालिया नाग जिस यमुना कुंड में रहता था यमुना जी में, वहां कालिया नाग इतना विष वमन किया था कि यमुना जी का जल विषैला हो गया। काली हृदय का भगवान को लगा कि इस कालिया नाग को यहां से भगाना पड़ेगा, पर कैसे? तो एक दिन की बात है, दाऊ भैया का मजाक उड़ा दिया भगवान ने, क्योंकि जानते थे भगवान की दाऊ भैया यदि मेरे साथ में रहेंगे तो मुझे काली देह में कूदने नहीं देंगे। और दाऊ भैया का मजाक उड़ा करके दाऊ भैया ने कहा मैया अब मैं या के साथ में जाऊंगा नहीं खेलने। और दाऊ भैया को छोड़ के काली हृदय में आए भगवान और गेंद खेलने लग गए काली हृदय के आसपास। और गेंद को जानबूझ करके भगवान ने काली हृदय में फेंक दिया। जब काली हृदय में गेंद भगवान ने फेंका तो सारे सखाओं ने कहा कन्हैया यह गेंद हमें ला करके दो। तो श्री दाभा आदि ने कहा अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है इस काली हृदय में कालिया नाग रहता है, जो इस काली हृदय में डूबा है आज तक जीवित नहीं लौटा, हमें गेंद नहीं चाहिए। पर कन्हैया ने कहा ना लाला, अब तो मैं गेंद लेकर के ही आऊंगा। और कदम के ऊपर चढ़ गए भगवान। ब्रिजवासी रोते रहे ना कन्हैया लाला, या काली हृदय में कालिया नाग रहते है, तू या में कूदेगो तो या ठीक ना है। पर कन्हैया ने किसी की नहीं मानी और सब मना करते रहे। सबके कहने के बाद भी देखते ही देखते कन्हैया ने काली हृदय में छलांग लगा दिया। कन्हैया जैसे ही काली हृदय में भगवान कूदे हैं, भगवान जैसे ही काली हृदय में कूदे हैं, कालिया नाग विश्राम कर रहा था। कालिया नाग काली ग्रह में विश्राम कर रहा था। जब भगवान को देखा नाग पत्नियों ने जब भगवान को देखा तो भगवान के सुंदर मुख कमल को देख करके नाग पत्नियां व्यामोहित हो गईं
और कहने लगी, बालक ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरे स्वामी अभी सोए हैं, मेरे स्वामी अभी सोए हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। चले जाओ, यहाँ गिरने वाला कोई लौटा नहीं है। भगवान ने कहा, उठा लो अपने स्वामी को, हम उन्हीं से मिलने आए। बार बार मना करने के बाद भी भगवान ने कहा, इस कालिया को हटाने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूं। और नाग पत्नियों और भगवान के बीच में जैसे ही वार्ता चल रहा था, इतने में कालिया नाग अपने सारे थनों को फैला करके जोर से फुफकारते हुए उठा। भगवान सावधान हुए। जैसे ही भगवान को सामने देखा कालिया नाग ने, तो नाग का पास बड़ा कठिन होता है। अपने फन को फैला करके भगवान को अपने पास में लपेटने लगा था। भगवान शांत खड़े हैं कि जो करना है करो। भगवान चुपचाप खड़े होकर के कालिया के पास में भगवान अपने आप को बंधने लगे। और जब कालिया पूरी तरह से भगवान को अपने पास में बांध लिया, लपेट लिया, तब भगवान ने कहा, अब देखो मेरा चमत्कार। और भगवान अपने शरीर को फुलाया है, और इतना शरीर फुलाया है कन्हैया ने कि कालिया की पकड़ ढीली पड़ने लग गई, उसके एक एक नस टूटने लग गए। इतना शरीर को भगवान ने फुलाया है। और जब कालिया थक के चूर हो गया, उसकी पकड़ ढीली हो गई, तब भगवान ने छलांग मार करके कालिया के थनों पे आकर के खड़े हो गए। और कालिया के थनों पे आकर के भगवान खड़े होकर के कहते हैं, बड़े बड़े नर्तकी को बड़े बड़े नाट्य मंचों पे नाचते देखा, पर ऐसा नटवर नहीं देखा जो कालिया के थनों पे नाच रहा हो। ताता थैया करके भगवान का जब पैर का थाप कालिया के थनों में पड़ता, और जोर जोर से पैरों का थाप जब पड़ा, इस द्रुत गति के साथ भगवान तांडव कर रहे हैं कालिया के थन में। कालिया रक्त रंजित हो गया। सूरदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हम पग पग हम आने पर देखे नदी करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास कालिया के थन को कुचलते हुए और ऐसे ताता थैया नृत्य कर रहे हैं। नाग पत्नियों ने देखा भगवान का क्रोध। जब नाग पत्नियों ने देखा कि भगवान यदि थोड़ी देर और नाचते रहे तो हमारे पति देव की गारंटी खत्म, ये नहीं बचेंगे, इतने रक्त बमन करने लगा। तब नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु पति प्राण प्रदीयता, हे प्रभु हमारे पति देव के प्राणों का दान कर दीजिए। हे प्रभु स्त्रीणाम न साधु शोच्यानाम पति प्राण प्रदीयता। हे प्रभु हमारे पति देव के प्राणों को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, देखो तुम क्षमा मांग रही हो, पर देखो तुम्हारे पति अभी भी अकड़ के खड़ा है, अभी भी इसे अपने किए का पछतावा नहीं है। कालिया ने कहा, प्रभु मुझे कोई पछतावा नहीं है। बोले क्यों? कालिया ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, ये संसार कौन बनाया? भगवान ने कहा, मैंने। संसार में हमारे जैसे नागों को किसने बनाया? बोले हमने।
प्रभु हमारे भीतर इतना जहर किसने भरा? भगवान ने कहा मैंने। बोले प्रभु हमारे भीतर अमृत भी तो भर सकते थे, हम घर में पाले जाते, आपने इतना विष हमारे भीतर भर दिया कि जो देखता है मुख कुचल करके फेंक देता है। तो प्रभु संसार आपने बनाया, नागों को आपने बनाया, हमारे अंदर विष इतना देने वाले आप, तो हो गया फैसला। धन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण, प्रभु जी का प्रभु समर्पण, क्या लागे मेरा ओ जगदीश। हे प्रभु ये संसार में ये सब आपका दिया हुआ है, आपको अर्पण। भगवान ने कहा देखो मैंने तुम्हारे जैसे विषधर नागों को बनाया तो तुम्हारे रहने के लिए बड़े बड़े समुद्र बनाया, वहां क्यों नहीं रहते? भगवान कालिया ने कहा प्रभु हम इसलिए वहां नहीं रहते हैं, आपके वाहन गरुड़ जी से हमें खतरा है। भगवान ने कहा अब जाओ, गरुड़ तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे चरणों का थाप तुम्हारे सर पे लग चुका है, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। और सारे ब्रिजवासी रोते चिल्लाते हुए मैया यशोदा और नंद बाबा को जब जा करके कहा मैया तेरो लाला तो काली हृदय में डूब गए। सारे ब्रिजवासी चित्कार करते हुए मैया यशोदा छाती पीटते हुए काली हृदय के पास आई। अंत में भगवान ने कालिया का उद्धार करके काली हृदय से बाहर आए। मैया ने हृदय से लगा लिया कन्हैया को। भगवान ने देखा यमुना जी के किनारे कालिया ने इतना विषवमन किया है कि यहाँ के घास भी प्रदूषित हो गए हैं, तो दावाग्नि लगा करके और अंत में उस अग्नि का पान करके सारे ब्रजवासियों को लेकर के सुरक्षित भगवान वहां से निकल गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और अब ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हुआ। ग्रीष्म के बाद शरद ऋतु का आगमन, और यहाँ गोपियों ने भगवान के प्रशंसा के एक गीत गाए जिसे वेणु गीत कहते हैं। इसके पश्चात गोपियों का चीर हरण की कथा आती है, जो कि कल हम सुनेंगे। आज गिरिराज जी की कथा को श्रवण करें। सुखदेव बाबा कहते हैं हे राजन परीक्षित जी, भगवानमपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृतो तव। थोड़ी देर की 10 मिनट की कथा आप सब बड़े शांति से सुनेंगे। भगवान एक बार कन्हैया ने देखा कि नंद बाबा इंद्र की पूजा के लिए पकवान बना रहे थे। तो कन्हैया ने पूछा नंद बाबा से, बाबा ये किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा लाला हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों बाबा? क्योंकि लाला इंद्र बारिश करते हैं तो हम तो किसान हैं सब, इंद्र जैसे बारिश करते हैं तो हमारी फसल लहलहाती है, खेती होती है। तो कन्हैया ने कहा बाबा यदि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो हमारे खेत में बारिश है जाएगी, और यदि हमारे पड़ोसी ना करें तो क्या पड़ोसी का खेत सूखा रह जाएगा? नंद बाबा ने कहा लाला नेक सो छोरा हो और बात ऐसी करते हो जैसे बड़े बड़े की खोपड़ी घूम जाए। बाबा हम सबों को गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। लाला अभी तक तो किए ना। बाबा हमारी गौ माता वहां चरने जाती हैं और साक्षात हैं गिरिराज जी। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला, हर वर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं, इस वर्ष हम गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। पर तुम्हारे देवता की पूजा में सामग्री क्या क्या लगेगा? कन्हैया ने कहा बाबा हमारे देवता के पूजा में ज्यादा सामग्री को खर्चा ना है, पर मेरो देवता खावे पीवे को बड़ो शौकीन, 56 प्रकार को भोग बनेगो। फिर क्या था? नंद बाबा ने कहा करो तैयारी,
और 56 प्रकार के व्यंजन को बना करके बैलगाड़ियों में सामान रख करके और गिरिराज जी के पास पहुंचे हैं। गिरिराज जी ने के सामने 56 प्रकार का भोग ले जाकर के निवेदित किया है और वहीं पे मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा महारानी की जय हो। 56 भोग लगाया है भगवान ने और 56 भोग जब लगाया तो जिस रूप में कन्हैया खड़े थे वही रूप गोवर्धन जी के ऊपर जाकर के और कहता है हे ब्रजवासियों भोग ले आओ। और ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया जैसो तुम दिख रहो है वैसो ही तेरो देवता, ये क्या बात है। तो भगवान कहते हैं जो गैया को दूध हम पीते हैं वही गैया को दूध हम अपने देवता को पिलाते हैं, इसलिए एक जैसो हम सब दिख रहे हैं। और गिरिराज जी की पूजा किया। बोले और कोई विधान, बोले 7 कोस की परिक्रमा मेरे देवता को करनी चाहिए। सभी परिक्रमा में गए और अंत में इंद्र नाराज हो गए कि मेरी पूजा बंद करके और गिरिराज जी की पूजा किया। तो इंद्र नाराज होकर के मूसलाधार वृष्टि करा करके पूरे ब्रजवासियों को मारने वाले थे और भयंकर मूसलाधार वृष्टि हुआ। सारे भगवान कृष्ण की शरण में गए। कन्हैया लगता है इंद्र नाराज हो गए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो सब हमारे साथ चलो। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, शरण में गए। कन्हैया ने कहा आओ ब्रजवासियों, और एक झटके में कहा सब गिरिराज जी पे हाथ लगाओ। सारे ब्रजवासियों ने हाथ लगाया है। 7 कोस के विशाल गिरिराज पर्वत के ऊपर और एक ही झटके में कन्हैया ने 7 कोस के विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण किया और बन गए गिरधर। बोल गिरधर भगवान की जय हो। और भगवान यहाँ गिरधारी बन करके प्रकट हुए हैं। 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण किए और भगवान बन गए गिरधर। तो गिरधर भगवान के चरणों में हमसे बारंबार प्रणाम। आइए गिरिराज जी के मानसिक परिक्रमा का बड़ा महत्व है। हम एक और आप जो वृंदावन गए हैं, गोवर्धन गए हैं और जो नहीं भी गए हैं वो इस भाव से हमारे साथ में सभी गाएंगे और गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा करेंगे, क्योंकि गिरिराज जी के परिक्रमा का बड़ा महत्व है। और हमारे जो यजमान जी हैं वो गिरिराज जी का पूजन करेंगे। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मरु मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर गोवर्धन को तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मनवा सखी नाय माने मनवा सखी नाय
हमारे जजमान जी गिरिराज जी महाराज का पूजन कर रहे हैं और सभी लोग आनंद लेते हुए सब लोग हाथ उठा करके ताली बजाते हुए ऐसा महिमा है कि जो गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते हैं उसे भवसागर में नहीं तलना पड़ता है। तो आप लोग जो नहीं भी गए हो वो मीठी मीठी तालियों के साथ सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, छप्पन भोग लगाऊं मेरे तो जो भक्त आज भी वृंदावन जाते हैं तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा गिरिराज जी की अवश्य करते हैं। जिनको क्षमता होता है, गिरिराज जी की ही परिक्रमा ऐसी है जो 12 महीने 24 घंटा कभी बंद नहीं होता, रात दिन उनकी परिक्रमा चलती है। तो हम सब गिरिराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए और आज हम सब आज शिव तांडव नृत्य जो है हमारे शिवम पाठक जी म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा आज शिव तांडव की प्रस्तुति का आयोजन किया गया है। और कल की कथा में हम सब यहाँ पे रास पंचाध्यायी की कथा, कंस वध और उद्धव गोपी संवाद और रुक्मिणी जी का विवाह बड़े धूमधाम से हम सब मनाएंगे। रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह कल की कथा में हम सब श्रवण करेंगे। तो आगे की जानकारी हमारे श्री शिवम पाठक जी देंगे। राधे राधे। एक बार सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की। जरा उच्च स्वर से बोले। भंडारे की व्यवस्था कमेटी वाले भक्तों के द्वारा की गई है। जिन्हें भी प्रसाद पाना है वो बाद में पाएंगे, पर एक बार जरा उच्च स्वर से बोले, बोलो बांके बिहारी लाल की। हम लोग जहाँ पर विराजित हैं ये श्री धाम वृंदावन बना हुआ है, पटना ही आपका श्री धाम वृंदावन बन चुका है। तो सभी लोग हम लोग शिव तांडव का दर्शन करेंगे। तो
ठाकुर जी ऊपर आ जाए। गिरिराज, हाँ लाइट बंद कर दो भैया, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो आप, जैसे अभी की थी ना, बंद कर दीजिए लाइट। हाँ ठीक है, तो एक बार सभी लोग मिलकर के बोलेंगे शंकर भगवान की। तो शंकर जी को कौन कौन बुलाना चाहता है, जरा अपने हाथों को उठाएंगे। जो भी शंकर जी का शिव तांडव का दर्शन करना चाहते हैं, तो सभी लोग शंकर भगवान को हम लोग बुलाएंगे और शंकर जी का हम लोग दर्शन करेंगे। तो पूरे पूरे सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, भगवान शिव पधार रहे हैं। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम।